साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, अगर आप ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि बिजली विभाग आपको तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन दे दे, ताकि आप जल्द से जल्द अपने ट्यूबवेल कनेक्शन को उपयोग में ला सकें और अपनी फसल की सिंचाई करके अपनी फसल सही समय पर प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा वीडियो आप सभी के लिए इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आप जल्दी से जल्दी नया ट्यूबवेल कनेक्शन किस प्रकार ले सकते हैं। उससे भी पहले जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको बिजली विभाग से जुड़ी सटीक जानकारी देता है और आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाता रहता है। तो हमारे लिए एक लाइक व एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के विषय पर। साथियों, वैसे तो जिन किसानों ने 2019 से 2021 के दौरान ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, उन्हें 3 से 5 साल के इंतज़ार के बाद अब जाकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अभी प्रोसेस में है, सभी को अभी कनेक्शन मिले भी नहीं हैं। कुछ एक किसानों को मिल चुके हैं जो सीनियरिटी में पहले थे, और बाद वालों के अभी प्रोसेस किया जा रहा है उन कनेक्शनों को, जो कि बहुत डिले हो चुका है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और ट्यूबवेल कनेक्शन का जो कार्य है वो फास्ट ट्रैक पर पूरा करवाया जाए, ताकि किसान भाई उसे अपना उपयोग में ला सकें, उसका बेनिफिट उठा सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से निगम मैनेजमेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि ट्यूबवेल कनेक्शन की प्रोग्रेस को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कनेक्शन रिलीज़ किए जा सकें। तो आज का हमारा विषय था कि आप ट्यूबवेल कनेक्शन की सीनियरिटी में सबसे पहले किस प्रकार लग सकते हैं, कैसे आप आवेदन करें, कौन सी कैटेगरी में करें। कैटेगरी तो AP ही रहेगी, सब कैटेगरी मतलब HT या LT में करें। तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं निगम के सेल सर्कुलर नंबर D17/2023 पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि निगम द्वारा 30/5/2024 को ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में जारी किया गया था। और इसमें इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस थे कि किस किस कंडीशंस पर ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाने हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले ही। जिस दिन ये रिलीज़ हुआ था सर्कुलर, उसी दिन हमने इस पर अपडेट डाल दी थी। आप हमारे चैनल पर विजिट करके और कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बारीकी से एक एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, क्या क्या कंडीशंस हैं, किस बिहाफ पर ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो इसी सर्कुलर में सीनियरिटी के लिए एक गाइडलाइंस थी कि सीनियरिटी किस प्रकार से बनेगी। तो चलिए इसी पॉइंट पर चलते हैं हम। सीनियरिटी को इस 5 भागों में बांटा गया है इस सर्कुलर के आधार पर। पहले सीनियरिटी उन कनेक्शन की बनेगी जो कनेक्शन LT कैटेगरी में रिलीज़ होने हैं, यानी कि पहले से जो निगम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसी से नया कनेक्शन रिलीज़ होना है, और उस ट्रांसफार्मर पर इतनी जगह उस लोड के लिए खाली है कि नया कनेक्शन उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चल सके। तो पहले से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस पर केवल 20 मीटर केबल लग के कनेक्शन होना है, पहली सीनियरिटी होगी। उसके बाद सीनियरिटी बनेगी जहां पर पहले से लगे हुए ट्रांसफार्मर पर लोड की जगह खाली है, यानी कि निगम का ट्रांसफार्मर है और उसकी कैपेसिटी के अनुसार उस पर हम नया कनेक्शन रिलीज़ कर सकते हैं, इतनी जगह उस पर खाली है, और उस पर नई LT लाइन खींचकर ये नया कनेक्शन होना है। तो पहली सीनियरिटी हुई कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पहले से, उस पर केबल लगनी है। दूसरी सीनियरिटी हुई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस पर LT लाइन खींचनी है। तीसरी सीनियरिटी हुई जहां पर ट्रांसफार्मर पहले से लगा हुआ है परंतु उस पर नया कनेक्शन रिलीज़ करने के लिए लोड की जगह खाली नहीं है, तो इसलिए उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और फिर केबल लगाकर कनेक्शन करना पड़ेगा। तीसरी सीनियरिटी हुई ये। चौथी सीनियरिटी है जहां पहले से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी क्योंकि उस पर जगह नहीं है, और साथ ही साथ नए कनेक्शन के लिए LT लाइन भी खींचनी पड़ेगी और उसके बाद कनेक्शन करना पड़ेगा। ये होगी 4 कैटेगरी LT लाइन की। और लास्ट कैटेगरी 5वीं है, अलग से नया ट्रांसफार्मर लगाकर HT लाइन खींचकर आपका कनेक्शन जारी किया जाएगा। तो 2019 से 2021 तक के जितने भी आवेदन थे जो 1 से 4थी कैटेगरी तक आते हैं, वो सभी सबसे पहले रिलीज़ किए गए थे। पहले नंबर पे रिलीज़ किए गए थे जो कनेक्शन केवल केबल कनेक्शन लगाकर होने हैं। उसके बाद एगमेंट करके, यानी कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा करके और केबल लगा कर करने हैं। उसके बाद जहां पर ट्रांसफार्मर वही रहना है और केवल LT लाइन खींचकर कनेक्शन होना है, वो किए गए थे। और उसके बाद लास्ट में जहां पर ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाई जानी है और LT के लाइन भी खींची जानी है, उसके बाद कनेक्शन होना है, चौथे नंबर पर वो हुए थे।
उसके बाद नंबर आया था 5वीं कैटेगरी का, 5वीं सीनियरिटी का, कि अलग से नया ट्रांसफार्मर रखकर अलग से एचटी लाइन खींचकर कनेक्शन होने हैं। वो कनेक्शन अभी पेंडिंग चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं। कुछ एक के हो गए, कुछ एक के बाकी हैं, वर्क ऑर्डर होने हैं। अभी दूसरे फेज़ के वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं। हो सकता है कुछ सर्किल में हो गए हों, लेकिन हम जिस सर्किल से बिलोंग करते हैं उसमें अभी से सेकेंड फेज़ के वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो अगर आपने भी नया कनेक्शन का आवेदन किया हुआ है और आप अपना कनेक्शन पहली 4 कैटेगरी की सीनियरिटी जो बनेंगी उनमें अगर आप लेंगे तो आपका कनेक्शन सबसे पहले और जल्दी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि निगम ने 2019 से 2021 के जो कनेक्शन किए हैं उनमें यही पैटर्न फॉलो किया है। तो इस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले एलटी कैटेगरी के जो कनेक्शन हैं, यानी कि पहले से लगे हुए ट्रांसफार्मर्स, जो निगम के ट्रांसफार्मर्स पहले से लगे हुए हैं, उनकी एलटी लाइन पर उनमें अमेंडमेंट करके जो कनेक्शन रिलीज़ होने हैं वो सबसे पहले किए जाएंगे। इसका उदाहरण है कि जो पहले इस अभी कनेक्शन हो रहे हैं 2019 से 21 तक के, उनमें सबसे पहले यही कनेक्शन रिलीज़ किए गए थे। वो सबसे पहले रिलीज़ हो चुके हैं और कंज्यूमर्स जो हैं उनका यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये कनेक्शन 2024 के शुरुआती फेस में ही हो चुके थे, यानी कि फरवरी मार्च के आसपास ये कनेक्शन हो चुके थे लगभग सर्किल्स में। और अभी जो है एचटी वाले हैं वो पेंडिंग है, चल रहे हैं, प्रोसेस चला हुआ है, जिस पर हम लगातार कवरेज करते आ रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। अब अगर आप अपना कनेक्शन है जो ट्यूबवेल का आपने आवेदन किया हुआ है वो अल्टी लाइन से ले रहे हैं, तो उसमें भी एक कंडीशन है, एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है। वो क्या कंडीशन है कि जहां आपने बोर किया हुआ है वह बोर, जहां से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, जिस ट्रांसफार्मर से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, उस ट्रांसफार्मर से आपका बोरवेल है वो 900 फुट की दूरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रांसफार्मर के 900 फीट के रेडियस में अगर आपने बोरवेल किया हुआ है तो आप उस ट्रांसफार्मर की एलटी लाइन से कनेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बोरवेल की दूरी 900 फीट से ज़्यादा है ट्रांसफार्मर से, तो आप उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं दे सकते, नहीं मिलेगा आपको कनेक्शन। निगम अलाउ नहीं करता 900 फुट से ज़्यादा की एलटी लाइन। इसके लिए आपका फिर वही प्रोसीजर होगा, अलग से ट्रांसफार्मर का प्रपोजल होगा और एचटी लाइन खींचकर आपका ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। अब बात आती है कि किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड डाला जा सकता है, और अगर हम पहले से लगे हुए निगम के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आप किस प्रकार से उस ट्रांसफार्मर कनेक्शन ले सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लोडिंग कैपेसिटी पर मैंने पहले से वीडियो पोस्ट की हुई है कि निगम के नियम के अनुसार हम कितने केवी के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड डाल सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो रखी है हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप जाकर ज़रूर देखिए। फिर भी इन दोनों टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड डाल सकते हैं और अपने कनेक्शन के लिए आप किस प्रकार निगम को अप्रोच करेंगे कि हमारा कनेक्शन है वो एलटी लाइन से करवाया जाए। और हाँ, आप सभी को हमारे चैनल पर दी गई जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में DHBVN अपडेट्स हमारे चैनल का नाम टाइप करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।